हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है आज के मेरे नए क्लास में। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम अपने दिनचर्या में भी उस वर्ड को बराबर यूज करते हैं और उसमें बार बार हम लोग गलती भी करते हैं। लेकिन आज का क्लास जो है उसी टॉपिक पर है, ताकि हम लोग ना ही एग्ज़ाम में उस गलती को करें और ना ही हम लोग अपने दैनिक जीवन में उस गलती को दोहराएं। तो उसके लिए दोस्तों आज का क्लास का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, वर्ड है ओल्ड। दोस्तों, ओल्ड का दो मीनिंग होता है। एक तो मीनिंग पुराना होता है जो आप लोगों को पता है, एक एज के दृष्टिकोण से, उम्र के दृष्टिकोण से हम लोग ओल्ड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जब ओल्ड का हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो दो तरीके से बनाते हैं। दो तरीके से इसलिए बनाते हैं कि जब ओल्ड का मीनिंग पुराना होता है तो हम लोग उसका कंपैरेटिव ओल्डर और ओल्डेस्ट बनाते हैं। ओके, लेकिन जब एज के व्यू से हम लोग ओल्ड की बात करते हैं तब हम लोग कंपैरेटिव ओल्ड का इल्डर और सुपरलेटिव इल्डेस्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग और ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग में बहुत ज़्यादा फर्क है, और इसी फर्क को हमें आज के क्लास में जानना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इल्डर और इल्डेस्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग जो है हम लोग एक ही परिवार के सदस्यों का बोध कराने के लिए करते हैं। अगर सेंटेंस में एक ही परिवार के सदस्य का भाव एक्सप्रेस हो रहा हो तो हम लोग इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एक ही परिवार के सदस्य का बोध नहीं हो रहा हो तब हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। थोड़ी बहुत बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखूंगा तो आप लोगों का कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, इस पे हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जब एक ही परिवार के अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर उसको अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इल्डर और इल्डेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। इल्डर, उसका सबसे बड़ा बेटा श्याम है, उसका सबसे बड़ा बेटा श्याम है, तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे हिज इल्डेस्ट सन इज श्याम। एक ही परिवार के सदस्य का बोध हो रहा है तो अगर हम बोल रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा बेटा श्याम है तो हिज इल्डेस्ट सन इज श्याम। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर हम लोग ये बोलेंगे कि अजय विनय का बड़ा भाई है, अजय विनय का बड़ा भाई है, तब हम लोग उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अजय इज विनयज, विनय में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इल्डर ब्रदर। अजय विनय का बड़ा भाई है। अगर हम लोग बोलेंगे अजय विनय का सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है, तो दोस्तों इल्डर की जगह हम लोग क्या रख देंगे? इल्डेस्ट रख देंगे। ठीक है। तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा अजय इज विनयज इल्डेस्ट ब्रदर। ओके। तो इस सेंटेंस में यह अर्थ हो रहा है कि अजय दो ही भाई नहीं है, अजय दो से अधिक भाई हैं, 3 भाई भी हो सकते हैं, 4 भाई भी हो सकते हैं। दूसरे वाले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो अजय जो है विनय का सबसे बड़ा भाई है तो इल्डेस्ट हो जाएगा। अगर जस्ट बोलेंगे बड़ा भाई है तो इल्डर ब्रदर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जब हम लोग बोलेंगे कि श्याम बाबू गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, श्याम बाबू जो हैं गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो
उसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे श्याम बाबू इज दी ओल्डेस्ट मैन इन दी विलेज। इन दी विलेज। इस सेंटेंस में दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक ही परिवार के सदस्य का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पूरे गांव की बात हो रही है कि पूरे गांव में श्याम बाबू जो हैं पूरे गांव के सबसे बुजुर्ग सबसे बड़े व्यक्ति हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने ओल्डेस्ट का प्रयोग किया है। और जैसे अगर एक और सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि यह स्कूल गांव का सबसे पुराना स्कूल है। यह स्कूल गांव का सबसे पुराना स्कूल। और दूसरी बात दोस्तों ओल्डर और इल्डर के बारे में जानने वाली बात यह है कि ओल्डर के बाद जो है हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। ओल्डर के बाद जो है हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इल्डर के बाद जो है हम लोग देन का प्रयोग नहीं करते हैं। इन दोनों में ओल्डर और इल्डर इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ओल्डर के बाद देन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, सीता इज ओल्डर देन गीता। तो ये सेंटेंस सही होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ओल्डर के बाद जो है देन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इल्डर के बाद जो है देन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अगर ओल्डर की जगह में अगर इल्डर लगा हुआ रहे तो हम लोग देन का प्रयोग जो है आगे नहीं करेंगे। तो सेंटेंस को किसी और तरीके से लिखना होगा। इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि सीता इज इल्डर गीता, इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और दोस्तों जब हम लोग बोलेंगे कि बच्चों को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे दी चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर इल्डर्स। इल्डर में एस लगा देंगे, इल्डर में एस लगा देंगे। इसी जगह पर जो है दोस्तों इल्डर की जगह अगर हम लोग ओल्डर्स अगर यूज कर देंगे या ओल्डर यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब इस सेंस में हमें यूज करना हो कि बच्चों को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे दी चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर इल्डर्स। इल्डर में एस लगा देंगे। ओके दोस्तों, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं फार, जिससे आप लोग अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे। फार मतलब दोस्तों होता है दूर, कोई भी डिस्टेंस होता है उस सेंस में दूर। तो फार का जब हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम लोग फार्दर यूज करते हैं। फार्दर मतलब हो जाता है अधिक दूर, क्योंकि फार का कंपैरेटिव जो है वो फार्दर होता है। और एक होता है दोस्तों फोर, और फोर का कंपैरेटिव होता है फर्दर, FURTHER। यहाँ पर ए है और यहाँ पर यू है, इसका मतलब हो जाता है एडिशनल, अतिरिक्त, एडिशनल अतिरिक्त। ओके, फोर का कंपैरेटिव फर्दर, फार का कंपैरेटिव फार्दर। ओके, अब एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ये काफी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं ताकि एग्जाम में आप लोग कोई गलती ना करें। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं। एग्जांपल है दोस्तों, गया इज फार्दर, गया इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना। ओके, तो इसमें क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस सेंटेंस में जो है दूरी का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है। और दूसरा मेरा है डोंट मेक फर्दर डिले।
डोंट मेक फर्दर डिले। जो डिले हो चुका है और अतिरिक्त डिले अब हम लोगों को नहीं करना। इस सेंटेंस का अर्थ यह दे रहा है कि जो डिले हो चुका है ऑलरेडी वो तो हो ही चुका है और हम लोग एडिशनल डिले नहीं करना, अतिरिक्त डिले हमें नहीं करना, इसीलिए यहाँ मैंने यूज किया है फर्दर डिले। ओके दोस्तों, ओल्डर ओल्डेस्ट, इल्डर इल्डेस्ट, फार फार्दर, फोर फर्दर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल RJ इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का भी नाम RJ इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म है। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखते रहें RJ इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म।